अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, सिराज टीवी में खुश आमदीद। अब तक हम बात कर चुके हैं कि सुल्तान महमद ने सल्तनत उस्मानिया और अपने आस पास की रियासतों के साथ कैसे अमन कायम किया, और दूसरा चैलेंज ये था कि सुल्तान महमद ने कैसे तोपों को तैयार किया और अपने सुपर गन को तैयार किया, जिसके ज़रिए से उसने कुस्तुनतुनिया की दीवारों को गिराना है, जो कि नामुमकिन काम है। अब सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया को कैसे पता करना है, और ये काम सबसे बड़ा मुश्किल है, जिसे 700 साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी इस शहर को पता ना कर सका। अब सुल्तान महमद ने इस शहर को कैसे पता करना है। प्यारे नाजरीन, कुस्तुनतुनिया वो शहर है जिसे क्वीन ऑफ द सिटी कहते हैं, जिसे 1000 साल पहले कुस्तुनतुनिया ने कायम किया था, जो कि रूमी शहंशाह था, और फिर इसका नाम भी यही पड़ गया था। अब इसका शहंशाह था कुस्तुनटाइन 11, और इस शहर का नाम भी कुस्तुनतुनिया था। तो ये बड़ी इत्तेफाक की बात थी, और ये अब इस शहर का आखिरी वक्त था, क्योंकि महमद इस शहर को पता करने आ रहा था। लेकिन इस शहंशाह के बारे में कहा जाता है कि ये शहंशाह बहुत ज्यादा बहादुर था, और आखिरी दम तक इसने इस लड़ाई को लड़ा था, और इसने हमेशा कुस्तुनतुनिया की हिफाजत की थी। तो अब ये हिफाजत के लिए तैयार था, और इससे भरोसा था कि कुस्तुनतुनिया को कोई भी नहीं पता कर सकता, और इसकी दीवारों को कोई भी नहीं गिरा सकता। अब हम कुस्तुनतुनिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे कोई भी कुस्तुनतुनिया को पता ना कर सका। अगर कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते को देखा जाए तो इसकी दीवारों के सामने एक खंदक खोदी गई है, जिसमें पाइपों के जरिए से पानी भरा जाता है, क्योंकि समंदर करीब है। फिर एक दीवार आता है, उसके पीछे दूसरा दीवार आता है, और उसके पीछे एक बड़ा दीवार आता है जो कि बहुत बड़ा है, जिसे गिराना नामुमकिन है। यानी 3 बड़े दीवारें। इन दीवारों को पार करना होगा सुल्तान महमद को, तब वो कुस्तुनतुनिया के शहर में दाखिल होगा और कुस्तुनतुनिया को पता करेगा। अब बात करते हैं कुस्तुनटाइन 11 के पास कितने लश्कर होगी। तो कुस्तुनटाइन 11 के पास तकरीबन 8000 की लश्कर है, क्योंकि इस शहर में तकरीबन 70 से 60,000 तक लोग रहते हैं। ये शहर अब बहुत वीरान बन चुका है। यहाँ पर खजाना खाली हो चुका है, पैसों की कमी है। खजाना इतना खाली हो चुका है कि दीवारों की मुरम्मत भी नहीं कर सकते, जिन दीवारों पर भरोसा है कुस्तुनटाइन 11। ये जंग ऐसी लग रही है कि एक तरफा जंग है, क्योंकि एक तरफ 2 लाख की लश्कर है और 80 जहाज है, और दूसरी तरफ सिर्फ 8000 की लश्कर है, जो कि दीवारों के पीछे छुपी हुई है। लेकिन ये एक तरफा की जंग नहीं है, क्योंकि दीवारों के बारे में मैंने बताया कि कितनी बड़ी दीवार है, और अगर इन दीवारों के जरिए से सुल्तान महमद की लश्कर दाखिल होंगी तो यहाँ पर ऊपर से तीर बरसाए जाएंगे, यहाँ पर गोरेला वार करेंगे, और 2 लाख की लश्कर यहाँ पर ही ढेर हो जाएंगे, क्योंकि चुपके से वार करेंगे। 3-4 दीवारें हैं, और इनके जरिए से तमाम लश्कर को ख़त्म किया जा सकता है। और इसके अलावा और भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कुस्तुनटाइन 11 के पास। अब बात करते हैं समंदर के हवाले से। एक तरफ है गोल्डन हॉर्न, और दूसरी तरफ एक तूफानी समंदर है जिसे सी ऑफ मरमरा कहते हैं, और तीसरी तरफ एक समुद्री रास्ता है जिसे अबनाई पोरस कहते हैं। ये रास्ता तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद था कुस्तुनतुनिया और इस तरह यूरोप के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान से जो भी तिजारत आती थी तो इसी रास्ते से आती थी यूरोप के लिए। तो ये रास्ता तिजारत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। यहाँ पर कुस्तुनतुनिया के लिए वीक पॉइंट ये था कि जो गोल्डन हॉर्न है, इसकी जो दीवारी है ये कमज़ोर है। अगर इस समंदर में कोई दाखिल हो जाए सुल्तान महमद के लश्कर से, तो यहाँ पर इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। समंदर की दूसरी तरफ पे एक गलाटा शहर था। तो कुस्तुनतुनिया से और गलाटे शहर तक एक जंजीर लगाई गई थी। ये जंजीर इतनी बड़ी थी कि कोई भी इस रास्ते से दाखिल नहीं हो सकता था गोल्डन हॉर्न तक। और यहाँ पर 10 जहाज थे रोमियों के, जो इस जंजीर की हिफाजत कर सकते थे, ताकि सल्तनत उस्मानिया के कोई भी इस जंजीर को ना तोड़े। तो इस तरह इस जंजीर की हिफाजत की जाती थी। अब बात करते दूसरी तरफ के हवाले से, जिसे सी ऑफ मरमरा कहते हैं। अगर यही से सल्तनत उस्मानिया की जहाज़ों का बेड़ा दाखिल हो जाए तो क्या ये मुमकिन होगा? तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि सी ऑफ मरमरा का जो समंदर है ये बहुत तूफानी समंदर था, ये खामोश नहीं रहता था। तो यहाँ पर जहाज़ का ठहरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत तूफानी समंदर है, ये जहाज़ों को डुबो सकता था, तो इसलिए यहाँ से भी नामुमकिन था। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते के हवाले से, अबनाई पोर्स के हवाले से, जो कि एक तिजारती रास्ता है। तो इसके ज़रिए से सुल्तान महमद ने एक फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि यहाँ पर किनारे पे सल्तनत उस्मानिया के एक किला मौजूद था। तो
سلطان محمد نے اس کی دوسری سائڈ پہ دوسرا قلعہ تعمیر کیا اور وہاں پر توپے لگا دیے۔ سلطان محمد نے 4 مہینے میں بہت کڑی محنت کے بعد اس قلعے کو تعمیر کیا اور یہاں پر 400 سپاہیوں کو لگا دیا تاکہ کوئی بھی قسطنطنیہ کی مدد کے لیے یہاں پر نہ آئے۔ کوئی بھی جہاز یہاں پر آتا تو سلطنت عثمانیہ کی سپاہی اس قلعے سے ان جہازوں کو اڑا دیتے تھے۔ پیارے ناظرین، قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ کے درمیان میں تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے پیچھے پورا یورپ تھا۔ اگر پوپ نکولس پائپ صلیبی جنگوں کا اعلان کرتا تو وہ مدد کے لیے آ جاتے قسطنطنیہ کے لیے، لیکن یہ ناممکن تھا۔ لیکن یہاں پر پیارے ناظرین، پوپ کی ایک شرط تھی قسطنطنیہ سے کہ جو آرتھوڈوکس فرقہ ہے عیسائیوں میں، اسے بھی کیتھولک میں شامل کیا جائے اور جو آرتھوڈوکس کی علیحدگی ہے وہ ختم کر دے۔ تو یہ شرط بھی قسطنطنیہ نے مان لی تھی اور ان دونوں کو ایک کر لیا تھا۔ یہاں پر آرتھوڈوکس اور کیتھولک ایک صوفیہ چرچ میں ایک ہو گئے، لیکن پیارے ناظرین پھر بھی قسطنطنیہ کے لیے یورپ سے کوئی مدد نہ آئی، کیونکہ پوپ کی وہ حیثیت نہ رہی تھی یورپ کے لوگوں میں، اور یورپ کی جو لوگ تھے ان میں مذہبی جذبات اب نہیں رہے تھے، وہ اب اپنے مفاد کے لیے سوچنے والے بن چکے تھے، اس لیے کوئی مدد قسطنطنیہ کے لیے نہیں آئی۔ لیکن پیارے ناظرین، یہاں پر قسطنطنیہ کو ایک چھوٹی سی مدد باہر سے ملی۔ جنیویا کا ایک جنگجو کمانڈر جسٹن یعنی اپنے 700 جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا اور قسطنطین 11 کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا۔ قسطنطین نے اس کے مہارت کو دیکھ کر اسے فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ پیارے ناظرین، یہاں پر سلطان محمد کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی جو دیواروں کو توڑنے کے لیے بےتاب تھی، توپیں تھی اور سپر گن تھی، اور دوسری طرف جہازوں کا بیڑا تھا۔ لیکن یہاں پر جو سلطان محمد کے پاس نہیں تھا وہ وقت تھا، کیونکہ جو بھی قسطنطنیہ کا محاصرہ کرتا وہ تباہ ہو جاتا وقت کی وجہ سے، کیونکہ سردی اور گرمی میں کوئی بھی اس شہر کا محاصرہ نہیں کر سکتا، اور سلطان محمد کے پاس 2 لاکھ کی فوج تھی۔ گرمی میں تو اس شہر کا محاصرہ کرنا ناممکن تھا، سپاہی بیمار ہو جاتے تھے اور یہاں پر گرمی اتنی بڑھ جاتی تھی، سردی میں بھی اس شہر کا محاصرہ کرنا ناممکن تھا اتنی بڑی فوج کے ساتھ۔ تو سلطان محمد کے لیے 3 مہینے تھے، وہ بھی بہار میں ہی سلطان محمد اس شہر کا مقابلہ کر سکتا تھا، اور ان 3 مہینوں میں ہی اس شہر کو فتح کرنا ممکن تھا۔ اگر 3 مہینے سے یہ وقت بڑھ جاتا تو سلطان محمد کی لشکر واپس چلی جاتی، اور قسطنطین 11 کے پاس بہت سا وقت تھا، اور قسطنطین 11 یہ کرنا تھا کہ سلطان محمد کے وقت کو برباد کرنا تھا، یعنی 3 مہینے تک اس شہر کا دفاع کرنا تھا، اس کے بعد سلطان محمد کی لشکر واپس چلی جاتی۔ اب آگے سلطان محمد کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ تو ہم اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے۔